व्हाट्सअप चैट पे कतार बेशुमार है, वो नए नए लड़कों को झेलती है एक साथ। बगल में बैठा था, उसका असर पड़ेगा। खेलते हैं पबजी भी चार यार संग हम, आशिकों के दिल से वो खेलती है एक साथ। हमको रिझाने को, मनाने को, पटाने को तो लंबे लंबे मैसेज वो फेंकती है एक साथ। और सोना बाबू बेबी जानू लिख के रखी है और 8-10 लड़कों को भेजती है एक साथ। वाह 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 भाई वाह वाह वाह। कि अखिल विश्व के स्वामी है, सृष्टि के अंतर्यामी है। द्वापर में जो घनश्याम बने, सतयुग में परशुराम बने। वो सबके पालन करता है, सृष्टि के संकट हरता है। इस जग में जो अविनाशी है, कैलाशपति कैलाशी है। देवों में बड़े निराले हैं, शिव शंकर भोले भाले हैं। वो भांग धतूरा खाते हैं, वो नीलकंठ बन जाते हैं। शिव शंकर का आह्वान कहो या पवन पुत्र हनुमान कहो, माया भी माया हो कोई या संकट आया हो कोई, भक्ति है जिनकी अतरंगी, वो एक हमारा बजरंगी। पहले ना दूजा काम कहो, मुख से बस ये नाम कहो, संकट सारे टल जाएंगे। जय 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 श्री राम कहो। संकट सारे। अब जिस भगवान का दास ही पागल है, जिस भगवान का दास ही पागल है, हनुमान जी को पागल बोलते हैं। जिस भगवान का दास ही पागल है, अगर उसके भक्तों को कोई सत्संगी अगर पागल कह देता है तो इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसमें खुशी होनी चाहिए। यह हमारे लिए गर्व की बात है। मगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने भक्तों को पागलों कह दिया तो कुछ लोगों को दर्द हो गया। भाई वो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी इतने बड़े पागल। सीता माता कंठी माला दे रही है, देख रहे सीता माँ कंठी माला दी है, देखे राम का नाम नहीं इसमें, तोड़ के फेंक दिए। इतने बड़े पागल है वो। तब क्या कहते हैं, हनुमान जी को सब क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने कैसे माला फेंक दी। हनुमान जी क्या कहते हैं, करूं क्या हाथ में लेकर किसी के नाम की माला, क्षमा करना मुझे माते नहीं ये काम की माला। दिया है आपने मुझको बना ये हार मोती का, अगर देना है तो दे दो मुझे श्री राम की माला। अगर देना है तो दे दो मुझे श्री राम की माला। हिंदू धर्म बहुत आसान हो गया है आज की डेट में, जो आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। हम सहिष्णु रहे उसी का परिणाम है, मगर आज हम बोलने लगे हैं, इसीलिए कुछ लोगों के दर्द हो रहा है। आज इनके तोते उड़ गए हैं। एक बार तालियां जोरदार बजाइए अपनी एकता के नाम पे। आज हम संगठित हुए हैं। चुनाव का समय आता है, चुनाव का समय आता है, कुछ लोग मंदिर चले जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद चले जाते हैं। मगर एक बात कहना चाहता हूं आपको और हमको, इस बात को जानना होगा, कार्ड कौन सा खेला जाए, खोट कहां पर करना है, बम बारूदों के द्वारा विस्फोट कहां पर करना है, बढ़िया बढ़िया भाई। पता है उनके पागल को भी चोट कहां पर करना है, हमको ये भी ज्ञात नहीं है वोट कहां पर करना है। वाह, बहुत बड़ी बात। हमको ये भी ज्ञात नहीं है वोट कहां पर करना है। आज रामचरितमानस पर किसी ने उंगली उठाई है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुनिएगा। शबरी अहिल्या पुण्य तीर्थ धाम शेष है। हमारा हिंदू धर्म किस लिए महान है आज मैं वो बता रहा हूं। शबरी अहिल्या पुण्य तीर्थ धाम शेष है, लीलाएं शेष है, अभी कुछ काम शेष है। 14 वर्ष बाद ही आऊंगा मैं भरत, श्री राम बनने में अभी विराम शेष है। चला 2 घंटा चलेगा, ये भी चलेगा। चित्रकूट में जाते हैं भरत जी। चलिए बहुत तमाशा हो गया है, अब चलते हैं। अयोध्या आपका इंतजार कर रही है। स्वागत स्वागत है भाई। पिताजी को वचन दिया है 14 साल के पहले नहीं आऊंगा, लेकिन 14 साल ही क्यों, 11 साल, 12 साल, 16 साल, 17 साल क्यों नहीं। एक सच्ची घटना बता रहा हूं आपको।
मैं क्यों बोल रहा हूं कि हिंदू धर्म महान इसलिए, अगर आज कुछ घटित हो रहा है उससे पहले उस धर्म के संबंधित कुछ घटित हुआ है, इसलिए आज ऐसा चीज घटित हो रही है। स्वागत भाई स्वागत। यह काट्य सत्य है हिंदू धर्म का। मैं बताता हूं कैसे। राजा रघु होते हैं, वो उनका युद्ध होता है एक राक्षसनी से। ये युद्ध चलता है 6 माह तक। 6 माह तक चलता है। राजा रघु जैसे प्रतापी राजा के सम्मुख एक राक्षसनी 6 माह तक युद्ध लड़ लेती है, परास्त हो जाती है। राजा रघु कहते हैं मेरे सामने तो 6 माह तक टिक गई, मांग क्या वरदान मांगती है। तो राजा रघु कहते, तो राक्षसनी बोलती है कि मेरे को 14 साल अयोध्या में राज करना है, 14 साल अयोध्या में राज करना है। तो राजा रघु कहते हैं कि तुम यहाँ पर पेड़ बनकर खड़ी हो जाना, जब राम आएंगे तो मेरा वचन पूरा होगा। जब राम आए, उनको वनवास मिला, उस पेड़ की लकड़ी का खड़ाऊ बनाया गया, उस खड़ाऊ ने अयोध्या में 14 साल राज किया। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया, वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस खड़ाऊ ने अयोध्या में 14 साल राज किया। बहुत बढ़िया। हाँ, लेके जाओ माला को। मेरी माँ बैठी है, मेरे को कविता के संस्कार मेरी माँ से एक बार जोरदार तालियां आंटी जी, जोरदार तालियां मेरी माँ के लिए बजाइए। ये बहुत कठिन होता है किसी कवि के लिए अपने माँ और पिताजी के सामने बैठकर कविता पढ़ना। मैं चाहता हूं कि जितनी ताली आप लोगों ने अंकल आंटी के लिए बजाई, एक बार जोरदार तालियां आप नरेंद्र गुप्ता के लिए बजाइए। कर्म सब करते हैं, हर कोई कर्मवीर नहीं होता। उदार हृदय धारक कभी फकीर नहीं होता। यूं तो दान धर्म करते देखा है मैंने बहुतों को, प्रत्येक हो निष्ठावान, हर कोई भाई महावीर नहीं होता। प्रत्येक हो निष्ठावान। बहुत बढ़िया। तो आज बहुत कुछ चल रहा है देश में, और बढ़िया भाई नरेंद्र, एक बार जोरदार तालियां बजाइए नरेंद्र, बहुत बढ़िया। पढ़ो। देश में अभी बहुत सारे विषय चले। हमारे बाबा महादेव के ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला उसका भी फैसला बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन जब महादेव लीला रचते हैं तो कैसे लीला रचते हैं देखिएगा। काबा ज्ञानवापी के भी मूल में है महादेव, सब पे बनी रहेगी धाया महादेव की। धाया मतलब दया होता है। काबा ज्ञान वापी के भी मूल में है महादेव, सब पे बनी रहेगी धाया महादेव की। हर हर महादेव जपो सारे एक साथ, आखिर ये देन भी है काया महादेव की। आधे से अधिक मस्जिदों में बसे महादेव, सब पे है बनी छत्र छाया महादेव की। महादेव ने रचा है खेल ये समूचा मित्र, महादेव जानते हैं माया महादेव की। बढ़िया भाई। महादेव ने रचा है खेल ये समूचा मित्र, महादेव जानते हैं माया महादेव की। और बंसी भैया अभी मेरे चेचिस के ऊपर बहुत कुछ बोल रहे थे, तो मैं भी जवाब दे देता हूं कि तूफानों से टकराते हैं और कहर में लड़ते हैं, अभिमन्यु ही चक्रव्यूह के बीच भंवर में लड़ते हैं। महादेव भी करते हैं अभिषेक उन्हीं भुजदंडों का, हस्त्र जानते हुए यहाँ जो वीर समर में लड़ते हैं। महादेव भी करते हैं अभिषेक उन्हीं भुजदंडों का, हस्त्र जानते हुए यहाँ जो वीर समर में लड़ते हैं। और बहुत लोग चाहते होंगे कि मैं अकबर महान भी पढ़ूं, तो चलिए उसमें भी आते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा विषय ये रहा कि जो लोग कहते थे कि मंदिर की जगह स्कूल बनाओ, वो स्कूल में हिजाब पहनने के लिए झगड़ा करने लगे और आंदोलन में बैठ गए। तब कहता हूं शैक्षणिक संस्थाएं हो गई है अस्त व्यस्त, लूट के वो हमको हिसाब मांग रहे हैं। आईएएस डॉक्टर बनने की चाह हमें करने को पूरा एक ख्वाब मांग रहे हैं। किया गया खेलवाड़ क्यों भविष्य से हमारे, बस इतना सा ही जवाब मांग रहे हैं। पढ़ने के लिए
आईएएस डॉक्टर बनने की चाह हमें करने को पूरा एक ख्वाब मांग रहे हैं, किया गया खेलवाड़ क्यों भविष्य से हमारे, बस इतना सा ही जवाब मांग रहे हैं, पढ़ने के लिए हम मांग रहे हैं किताब, कुछ लोग आपसे हिजाब मांग रहे हैं। तालियां बहुत कमजोर है। पढ़ने के लिए हम मांग रहे हैं किताब, कुछ लोग आपसे हिजाब मांग रहे हैं। और कवि हूं तो कवि धर्म निभाने का प्रयास करता हूं कि होता नहीं एहसास पीड़ितों की पीर का, तो आम जन मानस की पीर कौन बोलता। बने होते चाटुकार यदि दरबारों के, तो पागल साबुन को फकीर कौन बोलता। दोहरा चरित्र यदि जिया होता लेखनी ने लेखनी की, फिर वो नजीर कौन बोलता। सच कहने में गर कांपती जुबानी यदि, बोलिए कबीर को कबीर कौन बोलता। सच कहने में गर, मैं हर कोई व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। मैं खुद यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने राजनीतिक दुसाले उतार कर आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने राजनीतिक दुसाले उतार कर ही बैठें और पंक्तियाँ सुनिएगा। कि एक आंदोलन चला कि भाई काला धन आएगा, सबकी लिस्ट है हमारे पास, लोकपाल बिल लेकर आएंगे। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। चारों ओर शोर घन घोर त्रासदी से हो, तो सेवा भावना का बोलो प्रण किस काम का। अन्ना जी के गन्ने का भी रस पूरा चूस गया, दिल्ली वाला वह अनशन किस काम का। नोटबंदी के जो वक्त खाते खूब थे खुलाए, नील पड़ा खाता जन धन किस काम का। अर्थ की व्यवस्था के हो पाओ यदि कब्र में, तो मैयत के बाद काला धन किस काम का।